स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हमें जो टॉपिक देखना है वो है क्लास 7th के लिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस होता है क्या? अलजेब्रिक ये जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है अलजेब्रा से, अलजेब्रा। अब आप कहेंगे अलजेब्रा क्या होता है? अलजेब्रा मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कोएफिशिएंट्स और वेरिएबल इन सारी चीज़ों से डील करती है, वो कहलाता है अलजेब्रा। और एक्सप्रेशन के लिए एक छोटी सी डेफिनेशन, एक्सप्रेशन क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ सम मैथमेटिकल ऑपरेशंस, वेरिएबल, कोएफिशिएंट्स इज नोन एज एक्सप्रेशंस। ठीक है। इसके बाद में एक्सप्रेशंस में मैंने 3 टर्म्स आपको बताई है। क्या क्या बताया? सबसे पहले मैंने बताया वेरिएबल, उसके बाद मैंने बताया कोएफिशिएंट्स, उसके बाद मैंने बताया मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशंस। अब ये चीज़ें होती क्या है? मैथमेटिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स क्या होती है, वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल के लिए आप सीधी सीधी बात समझिए, ए से लेकर जेड तक, कैपिटल लेटर में नहीं स्मॉल लेटर्स में, ए टू जेड जो हमारे अल्फ़ाबेट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें कहलाती हैं वेरिएबल। उसके बाद में कोएफिशिएंट्स क्या होती हैं? जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो वो कोएफिशिएंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल 4x 9z 3y, x y z ये सब है वेरिएबल। 4 9 3 ये सारे हैं कोएफिशिएंट्स। और मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप सबको पता है क्या होता है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, ये 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस हमारे पास होते हैं। 4 बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस। क्लियर? इसके बाद में हमें देखना है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म, या फिर आप कह दें इसका जर्नल फॉर्म, जो आप कह दें स्टैंडर्ड फॉर्म कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए जनरल फॉर्म, जनरल फॉर्म। अब ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म हो, जनरल फॉर्म हो, बात एक ही है। और ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है चूँकि, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का ये क्या होता है? स्टैंडर्ड फॉर्म। इसमें a b ये होते हैं कोएफिशिएंट्स, x एंड y ये होते हैं वेरिएबल, प्लस ये होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन। ठीक है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। और अगर इसको मैं नंबराइज्ड कर दूँ, यानी नंबर के फॉर्म में ले आऊँ, यानी इस तरह से लिख लूँ मैं इसको कि 4x प्लस 5y प्लस 9 इक्वल टू में 0। इसमें अगर आपको और अच्छे से समझना है तो और अच्छे से इसमें समझ में आएगा बेटा। 4 एंड 5 ये कोएफिशिएंट्स हो गए, x एंड y वेरिएबल हो गए, और 9 और यहाँ पर जो c है इसको हम कहेंगे कांस्टेंट टर्म। यहाँ पर c जो है ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट टर्म है ना। इक्वल टू जो है ये हमारा यहाँ इसमें क्योंकि ये एक्सप्रेशन है तो इसके अंदर इक्वल टू नहीं आता है, इक्वल नहीं आएगा। इक्वल आएगा तो ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? इतना अगर आपके समझ में आया तो इसके बाद में हमें एक चीज़ पढ़ना है, लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स और फिर पढ़ना है अनलाइक टर्म्स। अब लाइक टर्म्स क्या होती है, अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं? लाइक टर्म्स मतलब जो प्लस हो जाए, माइनस हो जाए, मल्टीप्लाई हो जाए, डिवाइड हो जाए, वो कहलाती है लाइक टर्म्स। अब आप कहेंगे लाइक टर्म्स के एग्जांपल, तो सीधी सी बात है, बिल्कुल सिंपल है कि जिनके वेरिएबल सेम हो वो कहलाते हैं लाइक टर्म्स। फॉर एग्जांपल 4x 16x लाइक टर्म, वेरिएबल सेम। 6x 4x ये क्या कहलाएंगे? लाइक टर्म्स। क्यों? क्योंकि वेरिएबल सेम है। इसी तरह से 4x 9y वेरिएबल सेम नहीं है, लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे? अनलाइक टर्म्स। इसी तरह से 10x 20y नहीं है, 20x 40z नहीं है, लाइक टर्म नहीं है, क्या कहलाएंगे? अनलाइक टर्म्स। तो लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स, इंपॉर्टेंट चीज़। स्टूडेंट्स इसके बाद में हमें देखना है कि टर्म्स क्या होती है। टर्म्स, अब टर्म्स समझना इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि टर्म्स पे बेस्ड हम आगे भी एक चीज़ और सीखेंगे। तो टर्म्स क्या होती हैं? इसके लिए एक छोटी सी डेफिनेशन अगर मैं आपको बताता हूँ तो ये होता है पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस।
प्लस या माइनस से सेपरेटेड की जाए और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कोई पार्ट हो तो ही वो क्या कहलाएगा, टर्म्स कहलाएगी। अब टर्म्स अलग अलग, हर एक एक्सप्रेशन में अलग अलग टर्म्स हो सकती है। अगर एक टर्म हुई तो हम उसको बोलेंगे कि ये कौन सा है, मोनोमियल है, ये क्या है, मोनोमियल। ठीक है, फॉर एग्जांपल 4x ये हो गया मोनोमियल, कॉमा 5y ये भी मोनोमियल, 6x ये भी क्या है, मोनोमियल। सेकंड चीज़, टू टर्म्स होती है तो हम कहते हैं बाइनोमियल, बाइनोमियल। अब आप कहेंगे बाइनोमियल क्या होता है, तो देखो बाइनोमियल यानी 4x प्लस 4y कॉमा 6x प्लस 9z कॉमा 8x प्लस 4p, ये सारी कहलाती हैं बाइनोमियल। अब बाइनोमियल, हम बाइनोमियल होता क्या है, बाइनोमियल जिसमें टू टर्म्स हो। टर्म्स दो हैं, कैसे मालूम पड़ा, टर्म्स क्या होता है, पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें सेपरेटेड बाय पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से इसको सेपरेट कर दिया तो ये एक टर्म अलग और ये एक टर्म अलग, और अगर ये दोनों अलग अलग टर्म है तो दो टर्म्स हो गई, और दो टर्म्स है तो उसको हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल कहते हैं। इसी तरह से तीन टर्म्स जब होती है तो हम उसको कहते हैं ट्राइनोमियल, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में हम ऐसे लिख सकते हैं 4x प्लस 9y माइनस 3z, या फिर 4x माइनस 9y माइनस 8p, ये हो गई ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब जिसमें तीन टर्म्स हो, यहाँ तीन है टर्म्स मतलब प्लस माइनस से सेपरेटेड हो, तो 4x 9y 3z ये तीन टर्म्स हो गए, तीन टर्म्स वाले को हम क्या कहेंगे, ट्राइनोमियल कहेंगे। इस तरह से आता है फोर टर्म्स होती है तो हम उसको कहते हैं क्वाड्रीनोमियल, क्वाड्रीनोमियल, क्या कहते हैं इसको हम, क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्रीनोमियल मतलब चार से ज़्यादा टर्म, यानी इस तरह से 4x प्लस 9z प्लस 8 प्लस 6p, ये भी टर्म्स है, ये 8 जो है ना, ये 8 भी टर्म है इसका। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि टर्म के साथ में जो है कि वेरिएबल लगा हो, टर्म के साथ में वेरिएबल नहीं होगा तो भी चलेगा। ठीक है, तो 4x प्लस 9z प्लस 8 प्लस 6p ये हो गया क्वाड्रीनोमियल। इसके बाद में एक आता है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल क्या होता है ये समझिए, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का मैं ऐसे कोई एग्जांपल देता नहीं हूँ, क्योंकि पॉलिनोमियल वो होते हैं जिसमें चार से ज़्यादा टर्म्स हो, वो क्या कहलाने लगता है फिर, पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात स्टूडेंट्स? इसमें आप देखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर क्वेश्चन इस टाइप से भी आता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इफ x इक्वल्स टू -1 एंड y इक्वल्स टू 2। आपको x और y की वैल्यू दी है और यहाँ पर एक एक्सप्रेशन दी है, इसकी वैल्यू पूछिए। चलिए x की वैल्यू क्या दी है, -1, तो x की जगह हम -1 रख देते हैं, 2 -1 और ऊपर स्क्वायर है तो इसी तरह से, प्लस x की जगह -1 एंड y की जगह दिया है 2। सॉल्व कर दीजिए तो 2 ब्रैकेट -1 का स्क्वायर 1 प्लस -1 इंटू 2 -2, 2 1 जा 2 प्लस -2, 2 -2 दोनों कैंसिल हो गए, आंसर आ गया 0। समझ में आई बात? ये होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करना। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें हमें देखना है कि एडिशन हम किस तरह से करेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। यहाँ पर तीन टर्म्स हमें दिए, 4xy 12xy 3xy। हम सबसे पहले चेक करते हैं वेरिएबल, xy तीनों के बराबर हैं, मतलब तीनों लाइक टर्म्स हैं, और लाइक टर्म्स होंगे तो इसमें एडिशन हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे 4xy प्लस 12xy प्लस 3xy। देन सीधी सी बात है, प्लस करना है, 12 एंड 4 16 17 18 19, यहाँ हो जाएगा 19xy। अब आप इसको प्लस करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, 19xy। अब ये तो हो गए छोटे से सॉल्व, हमको छोटे वाले लेवल पे इसको एडिशन करना या सॉल्व करना। इसी को हम बड़े लेवल पे देखते हैं किस तरह से। देखो यहाँ दो टर्म्स है, सबसे पहला काम होता है कॉमा सर्च करना। जैसे आपको कॉमा दिख जाता है, कॉमा दिखने के बाद कॉमा को हटा के उसकी जगह प्लस का साइन लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, x³ माइनस 2x² प्लस 3xy² माइनस y³ प्लस 2x³ माइनस 5xy² प्लस 3x² y माइनस यहाँ पर बचेगा 4y³
इसके बाद में हम क्या करते हैं, लाइक टर्म्स को पास पास ले आते हैं और अनलाइक टर्म्स को अलग निकाल देते हैं। ठीक है, तो लाइक टर्म्स जो भी हैं पास पास लाएंगे। एक्स क्यूब सबसे पहले मैंने लिखा एक्स क्यूब, यहाँ पूरी इक्वेशन में हम एक्स क्यूब ढूंढेंगे, एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब एक्स क्यूब। कहीं भी एक्स क्यूब आपको दिख रहा है क्या, ये रहा 2x क्यूब, तो हम ये लिखेंगे प्लस 2x क्यूब। इसका भी काम खत्म, उसका भी काम खत्म। नेक्स्ट माइनस 2x स्क्वायर वाई, तो माइनस 2x स्क्वायर वाई। इसकी टर्म ढूंढो, एक्स स्क्वायर वाई होना चाहिए, देखो एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पर मिल रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर वाई, फिर 3x वाई स्क्वायर, देन प्लस 3x वाई स्क्वायर, और सेम इसी को हम यहाँ ढूंढेंगे, तो प्लस 3x वाई स्क्वायर, 3x वाई स्क्वायर, यहाँ पर मिला है हमें माइनस 5x वाई स्क्वायर। फिर बच रहा है माइनस वाई क्यूब, यहाँ हमने लिखा माइनस वाई क्यूब, तो माइनस वाई क्यूब का यहाँ मिल रहा है माइनस 4y क्यूब। अब हमने सारे ही टर्म देखो काउंट करना है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, देखना है कि ऊपर वाली टर्म्स और नीचे वाली टर्म्स बराबर हैं या नहीं। अगर बराबर है तो हम बिल्कुल सही कर रहे हैं, और बराबर नहीं है इसका मतलब हम सही बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। देन 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी जो भी टर्म्स हमारे ऊपर थी सेम टर्म्स हमारी नीचे आ गई हैं। ठीक है, अब हम इसमें प्लस और माइनस करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 2x क्यूब और x क्यूब। 2x क्यूब आपके पास पहले ही थे, एक x क्यूब और आ गया, तो 2x क्यूब पहले थे और एक और आ गया, तो मिलके हो जाएंगे 3x क्यूब। माइनस प्लस मिलके माइनस, बड़े नंबर का साइन प्लस है तो प्लस 2x स्क्वायर वाई आपके पास पहले थे और उसमें 3x स्क्वायर वाई और आ गए, और 2x स्क्वायर वाई जो है चलेगा, यानी वो माइनस में, तो सिर्फ एक x स्क्वायर वाई आपके पास बचेगा। अब एक्स स्क्वायर वाई अगर 1 है तो आप यहाँ 1 लगाएंगे तो भी चलेगा, नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, यानी आपके इन दोनों का भी काम खत्म, इन दोनों का भी काम खत्म। फिर प्लस माइनस मिलके माइनस, बड़े नंबर का साइन माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और 5x वाई स्क्वायर में से 3x वाई स्क्वायर चला जाएगा, तो यहाँ बचेगा माइनस का 2x वाई स्क्वायर। इसी तरह से माइनस माइनस मिलके प्लस, तो माइनस 4y क्यूब आपके पास पहले हैं, एक y क्यूब और आ गया, मतलब यहाँ हो गया 5y क्यूब, और ये हो गया आपका आंसर। इसी को हम कहते हैं एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन। स्टूडेंट्स इसमें हमें देखना है कि सब्ट्रैक्शन किस तरह से करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। तो सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए, सबसे पहली चीज़ जो जहाँ लिखी है फ्रॉम, ये बस सबसे बड़ी चीज़ है। फ्रॉम के बाद वाले टर्म को पहले लिखना है, फ्रॉम का बाद वाला पहले, फ्रॉम का बाद वाला बाद में। ठीक है, इसको पहले लिखा हमने, तो 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, फ्रॉम हटाया माइनस लगाया। अब माइनस लगाया तो यहाँ पर दो टर्म है, तो हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रूल होता है ना, माइनस है और अगर दो टर्म्स है तो हमें माइनस उन दोनों टर्म्स को ब्रैकेट में करना पड़ेगा, और अगर दो टर्म्स नहीं है, एक ही टर्म है, तो हम माइनस बिना ब्रैकेट के लगाएंगे तो भी चलेगा। अब आगे इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ से तो माइनस, अभी मैं इसको छोटा कर देता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर हम फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 5x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई एक बार एक्स स्क्वायर में होगा और एक बार वाई स्क्वायर में होगा, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर की टर्म एक्स स्क्वायर के पास, वाई स्क्वायर की टर्म वाई स्क्वायर के पास, यानी ये इस तरह से हो जाएगा 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। 5x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 4x स्क्वायर, एंड माइनस माइनस मिलके प्लस, लेकिन साइन माइनस का, तो 3y स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मिलके हो जाएगा माइनस का 4y स्क्वायर, और यहाँ 4x स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर हमारा आंसर है। चाहे तो आप यहाँ लिख लो, चाहो तो आप 4 को कॉमन निकाल लोगे, तो यहाँ x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ऐसे भी हम आंसर लिख सकते हैं, ऐसे भी आंसर लिखते हैं, इसमें दोनों ही चीज़ें सही है। इसी के बाद इसके बाद वाला जो है जिसमें 3 टर्म्स है ना, ये वाला थोड़ा समझिए। फ्रॉम के बाद वाली टर्म पहले, तो 6x माइनस 2y प्लस 8z माइनस ब्रैकेट लगाया 6x प्लस 7y माइनस 2z, पहले इसी तरह लिखना है ना, उसके बाद में हमें इसको सॉल्व करते जाना है। तो 6x माइनस 2y प्लस 8z माइनस 6x, इस माइनस का मल्टीप्लाई 6x में, सेम 7y में, फिर 2z में, 6x माइनस 7y प्लस 2z, माइनस प्लस मिलके माइनस, माइनस प्लस मिलके माइनस, और माइनस माइनस मिलके प्लस। अब आगे आ जाइए,
लाइक टर्म्स एक तरफ, तो 6x माइनस 6x माइनस 2y माइनस 7y प्लस 8z प्लस 2z। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 मतलब हमने बिल्कुल सेम नीचे उतार लिए। 6x माइनस 6x मिलके कैंसिल हो जाएगा 0, माइनस 2y माइनस 7y मिलके हो जाएगा माइनस 9y एंड प्लस 8z 2z मिलके हो जाएगा 10z। तो माइनस 9y प्लस 10z हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये तरीका होता है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को सब्ट्रैक्ट करने का, माइनस करने का। स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन में हमें रिमूवल करना है इस ब्रैकेट का, जो ब्रैकेट यहाँ लिखा है इस ब्रैकेट को हमें रिमूव करना है। कैसे रिमूव करेंगे ध्यान दीजिए। देखिए 3x माइनस 4y, मैंने इस माइनस का मल्टीप्लाई 4y में भी किया और साथ में 7x में भी करूँगा और बाद में 3y में भी करूँगा। देन माइनस 4 माइनस माइनस मिल के प्लस 7x और प्लस माइनस मिल के माइनस 3y और ये माइनस का 2z इसके साथ में। ठीक, अब सेम प्रोसेस वही हो गया, हमें लाइक टर्म्स पास लाना है। 3x 7x कहीं और एक x है नहीं है, तो 3x प्लस 7x y एंड y माइनस 4y माइनस 3y माइनस 2z अलग, कोई नहीं है तो अलग, लाइक टर्म नहीं है वो अनलाइक टर्म है, अलग रख दो। 3x और 7x प्लस करा तो ये हो गया 10x, माइनस माइनस मिलकर प्लस, लेकिन साइन माइनस का 7y एंड 3y एंड 4y ये मिलके हो जाएगा 7y माइनस का 2z इसके साथ में, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। स्टूडेंट्स इसके बाद हमें जो है ना इसमें भी रिमूवल ऑफ ब्रैकेट्स वाली इक्वेशन है, रिमूव करना है ब्रैकेट को, एक्सप्रेशन है। तो रिमूवल ऑफ ब्रैकेट में हमने पहले बताया है ना मैंने आप लोग को, तो इसमें क्या है 3 ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, फिर कर्ल ब्रैकेट है, देन स्मॉल ब्रैकेट है। सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे छोटे वाले ब्रैकेट को खोल दो, फिर उससे बड़े वाले को खोलो, फिर सबसे बड़े वाले को खोलो। अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि सबसे पहले बड़े वाले को खोल देते हैं, फिर देखते हैं अंदर क्या होता है। नहीं, पहले छोटे वाले को खोलो, फिर उससे बड़े वाले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद उसके बड़े वाले ब्रैकेट को। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। कैसे स्टार्ट करते हैं देखो, 2x² माइनस बिग ब्रैकेट 4y² माइनस कर्ल ब्रैकेट। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे ये ब्रैकेट खोलना है, तो मैं कर्ल ब्रैकेट के साथ में क्या क्या लिख रहा हूँ ये देखो, 3x² माइनस 4x², इस माइनस का मल्टीप्लाई 4x² में, और इसी माइनस का मल्टीप्लाई एक बार इसमें भी करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2xy²। अब स्मॉल ब्रैकेट गया, यहाँ कर्ल ब्रैकेट आ गया और बिग ब्रैकेट, देखा आपने स्मॉल ब्रैकेट का गायब होना। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि यहाँ पर कर्ल ब्रैकेट को कैसे हटाया जाता है। तो 2x² माइनस 4y² माइनस कर्ल ब्रैकेट में, अब यहाँ देखिए x² वेरिएबल सेम है यानी लाइक टर्म्स है, तो 3x² माइनस 4x² बच जाएगा माइनस 1x² या फिर माइनस x² भी आप लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे हम माइनस x² प्लस 2xy², ये हमारा कर्ल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट अभी तक है। ठीक, फिर यहाँ से हमें इसको हटाना है कर्ल ब्रैकेट को, तो क्या हो जाएगा यहाँ 2x² माइनस बिग ब्रैकेट में 4y²x, अब माइनस का मल्टीप्लाई एक बार इसमें भी होगा और एक बार इसमें भी होगा, तो यह माइनस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है ना। देन माइनस माइनस मिल के प्लस x² माइनस 2xy², अब कर्ल ब्रैकेट गायब और यह हमारा आ गया बिग ब्रैकेट। ठीक है, इसके साथ में 2x² माइनस, अब हम बिग ब्रैकेट को भी हटाएंगे है ना, 4y² और 4y²x और यहाँ पर भी y²x है ना, उल्टा सीधा मल्टीप्लाई शोज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो उल्टा सीधा होगा, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो माइनस, अभी हम ब्रैकेट लगाते हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं पहले x² 4y² यानी 4x² और 2 माइनस 2x² करा, तो यहाँ बचेगा प्लस का 2xy², इन दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इन दोनों में माइनस हो रहा है। 2xy² और 4xy² में अगर हम माइनस करेंगे तो बचेगा प्लस का 2xy², बिग ब्रैकेट भी हट जाएगा अब। तो 2x² माइनस, इस माइनस का मल्टीप्लाई एक बार यहाँ और एक बार यहाँ, तो माइनस x² माइनस 2xy², x² माइनस क्या, तो यहाँ बच जाएगा 1 यानी सिर्फ x² माइनस 2xy², इसके आगे और कुछ नहीं हो सकता और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर।
समझ में आया बात कि हम लोग किस तरह से धीरे 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 इतनी बड़ी एक्सप्रेशन को सॉल्व करते 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 लास्ट में आंसर लेके आते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे ब्रैकेट्स को खोलते जाइए, अपने आप बड़े बड़े ब्रैकेट्स खुलते जाएंगे, छोटे बड़े ब्रैकेट खुलेंगे, लास्ट में आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट्स इसके बाद में लास्ट वाला टॉपिक में क्या दिया है, सॉल्व एंड चेक द आंसर्स, यानी इसको हमें सॉल्व करना। अभी सॉल्व करने का मतलब होता क्या है, सॉल्व करना मतलब इसमें से हमें x की वैल्यू फाइंड करना है, इसका मतलब होता है इसको सॉल्व करना। ठीक है, तो हम x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहले इस 3 का मल्टीप्लाई x में करेंगे और -1 में करेंगे, तो 3 × x हो जाएगा यहाँ से 3x माइनस 3 × 1 = 3 -3 इक्वल्स टू में 2x - 11 3x - 2x। अब हम क्या करेंगे, लाइक टर्म्स को एक एक तरफ ले आएंगे, तो 3x साइन चेंज साइड चेंज -2x इज इक्वल टू -11 + 3। उसके बाद देखेंगे आप 3x - 2x मिलके हो जाएगा सिर्फ x इज इक्वल टू -11 - 3 मिलके हो जाएगा यहाँ पर -8 x इज इक्वल टू -8। ये हमारा आंसर आ गया, मतलब ये सॉल्व हो गया x इक्वल टू -8। लेकिन क्या बोल रहा है क्वेश्चन, सॉल्व एंड चेक द आंसर, सॉल्व करो और आंसर चेक करो कि क्या आपका आंसर सही आया है या गलत। वो कैसे निकालेंगे, इस x इक्वल टू 8 को हम वापस से इसमें रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो ध्यान दीजिए, 3 of x - 1 इज इक्वल टू में 2x - 11, जहाँ जहाँ x दिख रहा है वहाँ वहाँ -8 रख दो, तो 3 ब्रैकेट -8 -1 ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू में 2 × -8 -11। समझ में आया, देखिए फिर 3 -8 -1 मिलके हो गया -9 इज इक्वल्स टू में 2 × 8 ये हो जाएगा 16, यानी माइनस का 16 -11 3 9 = 27 यानी माइनस का 27 16 और -11 प्लस करा तो 6 and 1 7, यहाँ आ गया 27। LHS RHS क्या होगा, इक्वल देखो -27 -27, तो यहाँ लिखेंगे LHS इज इक्वल टू में RHS, सो x इज इक्वल टू में -8। x की वैल्यू कितनी आ गई, -8 आ गई हमारी x की वैल्यू। ठीक है,